अगर आपने पोस्टमैन पेंट, मैंने एक दिन बताया था सेकंड, इस कहीं पे तो मैंने लिखवाया था, आपने वो देखा है? कौन सा वाला? देखा तो हूँ सब। चला गया, कहाँ चला गया? रेस्ट, स्प्रिंग रेस्ट, ये तो पहले का होगा, इसमें नहीं होगा। पुट में, ये पुट और पैच, आपका क्वेश्चन गेट और पोस्ट वर्सेस है ना? हम्म। मतलब 13th को शायद आप कुछ बताया था। हाँ हाँ, 13th या 10th ऑफ जैन में शायद आप बताया था कि कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, एक बार आप वापस से ऐसे वो वीडियो देख लेना। मतलब होता वीडियो कुछ नहीं है, देखा हो, मतलब फिर भी वो बता देता हूँ, बता डिफरेंशिएट देता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। बता देता हूँ। एक सेकंड, मुझे ओपन कर लेने दो आप आराम से। प्रोजेक्ट ठीक है, हमारे क्लिप्स, अरे तो यार, 415 जो एरर आ रहा था, और एक आ रहा था 4 समथिंग। हाँ, 400, 415 और एक था। एक मिनट, ये स्पेस मार्केटिंग खुल जाए। देखिए, सबसे पहला कि गेट है, गेट मतलब तो आपको नाम से पता चल रहा है कि आपको कुछ डेटा गेट करना है, तो हम गेट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर बात रही डेटा ट्रांसफर करने की, डेटा भेजने की, तो ज्यादातर यूज गेट को हम करते हैं जब आप ये जो पाथ वेरिएबल वगैरह यूज करते हो ना। यहाँ पे देखो देखो, अगर सिंगल सिर्फ पाथ वेरिएबल है तो, जैसे इस पोस्ट मैपिंग में तो आपका, चलो ये पोस्ट मैपिंग गेट गेट ऑल स्टूडेंट्स, देखो ये गेट मैपिंग है ना। इसमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक पाथ वेरिएबल देना है। तो जो क्वेरी पैरम्स होता है, क्वेरी पैरामीटर्स या पाथ वेरिएबल को रीड करने के लिए गेट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आसानी से सिर्फ एक ही डेटा, एक प्रिमिटिव डेटा अगर आपको रीड करना है, आप पाथ वेरिएबल में भेजिए और गेट का यूज कर लीजिए। अब गेट रिक्वेस्ट क्या होता है कि ब्राउजर के द्वारा कैश कर लिया जाता है। कैशिंग समझ में आता है ना? राइट। नहीं। कैशिंग का मतलब मान लो कि कुछ डेटा लोड हुआ, ठीक है। अब अगर कुछ डेटा लोड हुआ आपके ब्राउजर पे, तो वो ब्राउजर पे थोड़ी देर के लिए अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ, वो बग कैसिंग, सॉरी। कैशिंग, कैशिंग, हाँ, हाँ कैश मेमोरी, वही वाली बात। तो जब आप गेट रिक्वेस्ट से ऐसे करते हो, तो ये चीजें होती है। अब आपका यूआरएल में डेटा नहीं जाना है। जब आप गेट मैपिंग को यूज करोगे, तो ये डेटा आप जो भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो? देखो, आईडी आईडी गेट, यहाँ 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 यूआरएल से, हियर, नॉट फ्रॉम द पाथ वेरिएबल। अब आपको बॉडी से डेटा भेजना है, तो बॉडी से डेटा आप भेजोगे एक्सएमएल में या जेएसऑन में, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पोस्ट मैपिंग, ठीक है। समझ रहे हैं? अब पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउजर के द्वारा कैश नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा। ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अगर आपको चाहिए कि आपको भेजना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट, जैसे जेएसऑन ऑब्जेक्ट, तो बड़ा डेटा हो गया ना, ये तो एक ही डेटा हुआ है, तो एक वेरिएबल हुआ बस, सिंगल वेरिएबल। तो उस केस में बड़ा डेटा, कोई फाइल अपलोड करना है, तो आपको पोस्ट मैपिंग ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के बॉडी से आप डेटा को भेज सकते हैं। गेट का मतलब ही है कि आपको डेटा निकालना है सर्वर से। पोस्ट का मतलब ये है कि आपको डेटा डालना है सर्वर में। सिंपल सी बात है, समझ गए? हम्म। बाय डिफॉल्ट जब आपका कोई, अगर मान लो कि मेरा यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 चल रहा है, ठीक है, या लोकल होस्ट 4200 चल रहा है, अगर मैंने हिट किया, तो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होता है वो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कराने के लिए आपको इंटरनल कोडिंग करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा, राइट? समझ हम्म रहे हैं? इसलिए हम पोस्टमैन यूज करते हैं, ताकि हम पोस्ट पुट सब का यूज कर पाए अपने हिसाब से। गॉट इट? हम्म। बॉडी देना है, बॉडी में डेटा देना है। ज्यादा बड़ा डेटा है, प्रिमिटिव डेटा नहीं है, ऑब्जेक्ट है, एक्सएमएल का डेटा है, कोई बाइनरी फॉर्मेट का डेटा है, उस केस में पोस्ट मैपिंग
या पोस्ट HTTP का पोस्ट प्रोटोकॉल मेथड आपको यूज करना चाहिए। ये मोटा मोटा अंतर है, ठीक है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैशिंग वाला पॉइंट, पोस्ट रिक्वेस्ट कैश ब्राउजर के द्वारा नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। कैशिंग वाला कॉन्सेप्ट उसमें नहीं अलाउड होता है ब्राउजर पे। गेट रिक्वेस्ट जो होता है वो कैश हो जाती है, क्योंकि डेटा आया, ठीक है। तो डेटा आया तो डेटा जब तक है, जब तक आप उस वेबसाइट पे, वो कैश हो गया है। अगर वहां पे इनेबल है तो कोई फाइल डाउनलोड हो गया तो आपके ब्राउजर पे पड़ा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। कोई फोटो कोई लोगो डाउनलोड हो गया तो पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ये चीज हम्म। होती है। पोस्ट आपका एक रिक्वेस्ट के साथ चला जाता है ना। पोस्ट जैसे कि आप हिट करते हो तो वो रिक्वेस्ट चला जाता है सर्वर तक, इसलिए वो हम्म। डेटा कैश नहीं हो पाता है कि वो तो चला गया भाई, उसको कैशिंग करेंगे कैसे। पर गेट मतलब डेटा आ गया तो आ गया, तो अब डेटा है तो उसको मेमोरी में थोड़ा देर के लिए पकड़ के रखा हो, ये चीज हो जाती है। अंडरस्टूड। हम्म। ओके, सो हम थे, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। मस्त मस्त कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। 17 जनवरी। पुट पैच में हम देख रहे थे स्प्रिंग बूट रेस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे, ट्राई कैच ब्लॉक, और आपको हम बता रहे थे कि लॉगिंग कैसे करना है। देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट तो बना ही रहे थे, पर इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, लॉगिंग लगाएंगे, जिसमें ट्राई कैच ब्लॉक हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि कैसे कहाँ पे हमको लगाना है कंट्रोलर साइड पे, और किस प्रकार से हमको मैसेज को ट्राई कैच में हैंडल करना है, या किस प्रकार से आपको ट्राई कैच में एक्सेप्शन को हैंडल करना है। दूसरी बात रही थी लॉगिंग की। तो लॉगिंग का मतलब होता है कि आपका आपके ऐप में क्या एक्टिविटी हो रहा है उसको ट्रैक करना, उसको उसका लॉग रखना, उसका मतलब कि लेखा पढ़ी रखना, मतलब कि क्या हो रहा है। जैसे इससे फायदा क्या है लॉगिंग का, मान लो कि आपने कहीं पेमेंट कर दिया, ठीक है। आपने आपने फ्लिपकार्ट पे पेमेंट कर दिया। अब फ्लिपकार्ट पे पेमेंट कर दिया और वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, पर आपके अकाउंट से डेबिट हो गया पैसा, पैसा कट गया आपके अकाउंट से। तो भैया अब आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को बोलोगे कि सर देखिए मेरा पैसा कट गया बट ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस नहीं हुआ है। तो अब वो क्या करेगा, तो वो अब कहाँ पे दिक्कत आई है वो चेक कैसे करेगा, तो प्रोग्राम में क्या हुआ था, राइट। प्रोग्राम, एक सेकंड मेरा कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सॉरी। अब मैं क्या बोल रहा था कि, क्या बोल रहा था यार, बात भटक गया। आवाज आ रही मेरी? लॉगिंग क्या क्या बोल रहा था, कहाँ थे हम? हाँ, फ्लिपकार्ट वाले एग्जाम्पल पे यार, सॉरी वो कॉल आ गया था एक। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए लॉगिंग जो है आपका, अब वो कैसे चेक होगा, तो एप्लीकेशन में क्या हुआ, यूजर ने लॉगिन किया था, यूजर ने इस टाइम पर जब लॉगिन किया तो लॉगिन का मेथड चला, जब पेमेंट किया तो पेमेंट का मेथड चला। अब उस मेथड में कोई एक्सेप्शन आया होगा, तो आपके एक फाइल में वो चीजें लिखी गई हैं। अरे सर, आप जब कोई ऐप रन करते हो, बात ध्यान में है, जब आप कोई ऐप रन करते हैं तो आपको कंसोल में वो चीजें लिख करके आती है ना, जब आप प्रिंट करते हो तो, या जब आपका सक्सेसफुली ऐप रन होता है तो भैया वो आपका डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, वो डेवलपर का प्रोग्राम होता है, वो डेवलपमेंट मशीन पर चल रहा होता है, प्रोडक्शन का कोड नहीं है। यस और नो बॉस? तो आप तो उसको देख लेते हो, पर भैया प्रोडक्शन के कोड पर कैसे देखेंगे? तो प्रोडक्शन के कोड पर भी वो कंसोल विंडो आपको मिलेगा, जो आपको कंसोल मिलता है इसमें जावा में। अब वो कंसोल किसका मिलेगा, जैसे डॉकर का कंसोल हो गया, पर उसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन आएगी, उतना ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो हमने कहा भैया अब हम काम करेंगे कैसे, तो आपको वो जो कंसोल में चीजें प्रिंट हुई हैं कि क्या हुआ हमारे एप्लीकेशन के साथ, कहीं ना कहीं आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। यस और नो? हमने कहा जी भैया वो लॉग फाइल जो जनरेट हो रहा होगा हमारे प्रोग्राम के द्वारा, उसको हमको कहीं पे स्टोर करके रखना होगा। तो हमने कहा ठीक है भैया रख लो। तो फ्लिपकार्ट वालों ने, आप जब ऐप बनाओगे तो क्या करोगे कि उसको एक फाइल में जो भी चीजें जनरेट हो रही हैं, जो भी लॉग हो रहा है, ये आपने एक लॉगर फाइल इसको बोलेंगे, इस लॉगर फाइल में
आपने वो चीजें रख ली। अब जब वो पेमेंट हुआ था, आपने वहां पे क्वेरी भेजा, देखिए सर इतना 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 ऑर्डर आईडी, पता चला कि अच्छा ये ऑर्डर आईडी जो है सक्सेसफुली नहीं हुआ, इतने तारीख को सारा डेट इंटरनली डेटाबेस से निकल गया। ठीक है, और टेक्निकल सपोर्ट के पास पहुंचा, टेक्निकल सपोर्ट ने बोला कि भैया हम आगे 3-4 दिनों में आपकी क्वेरी सोल्व कर देंगे, प्लीज वेट टिल देन। ठीक है, अब उसने देखा, पढ़ा, देखा कि भाई देखो कहाँ पे क्या दिक्कत है, अच्छा अच्छा ये एक्सेप्शन आई है, डेवलपर टीम को बोला गया कि देखो ये एक्सेप्शन आ रही है, इसको सोल्व करो, ये बग है। इसने इसने फिक्स करा। ठीक है, इसने फिक्स करा, डेवलपर टीम जो थी टेक टीम की, उसने फिक्स करा कोड को, उसने फिक्स करके रीडिप्लॉय करा कोड। रीडिप्लॉय करने के बाद इसको बोला गया कि जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको रोल बैक कर दो, जो काम हुआ था उसको रोल बैक कर दो वापस से। तो जैसे ही रोल बैक किया वैसे ही आपके अकाउंट में वापस से पैसे वो आ गया, आपकी क्वेरी हो गई रिजोल्व। तो आखिर कहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आया था? अगर हम ये यूजर को दिखा दें तो क्या यूजर समझ पाएगा? अरे यूजर प्रोग्रामर थोड़ी है। तो यूजर को हम एक्सेप्शन नहीं दिखाते हैं, एक्सेप्शन प्रोग्रामर हैंडल करता है, एक्सेप्शन डेव टीम हैंडल करती है। यूजर को हम अपना रिस्पॉन्स में मैसेज दिखाते हैं, अगर फेल हो गया तो दिखाएंगे कि फेल्ड, पेमेंट फेल्ड। पर भैया पेमेंट किस रीजन से फेल हुआ, वो हम जो टेक्निकल कोर रीजन है हमारे ऐप में वो हम लॉग करके रखेंगे, ताकि ये सब चीजों में हमें आसानी हो। क्या बात समझ में आ रही है? लॉगिंग क्यों करते हैं? कम ऑन, बी विथ मी। राइट। तो इसलिए हम लॉगिंग करेंगे अपने एप्लीकेशन में। अब देखिए जावा में होता है लॉग 4j। जैसे आपके पास जेडीबीसी होता है, राइट। तो जेडीबीसी क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जेडीबीसी का इम्प्लीमेंटेशन है, आपके ओआरएम टूल्स वगैरह सब कुछ, मतलब अरे एक तरीके से जैसे जेपीए आपको आया, अब ये इंटरनली किसको सपोर्ट कर रहा है? जेपीए, हाइबरनेट, ये सब सब जेडीबीसी को, तब जाके काम हो रहा है। उसी प्रकार से लॉग 4j जो टूल है, ये जो टूल है, यही टूल कोर टूल है आपका जावा में लॉगिंग के लिए। ठीक है, जावा में लॉगिंग के लिए SLF4j। ओके, SLF4j आपका एक उसी का सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है लॉग 4j का। बात समझ में आ रही है? तो जब आप सोचिए, जब आप जेडीबीसी का कोड लिखते हैं तो काफी सारी चीजें मैनुअल होती हैं, बिल्कुल। तो जब आप लॉग 4j का कोड लिखेंगे तो काफी सारी चीजें मैनुअल होंगी। पर अगर आप SLF4j का कोड लिखें तो कुछ चीजें मैनुअल नहीं होंगी, कुछ चीजें ऑटोमेटेड हो जाएंगी। तो ये अंतर है ना? तो लॉग 4j, लॉगिंग फॉर जावा एप्लीकेशन, लॉगर, अपेंडर, लेआउट। अब इसका क्या मतलब है? तो लॉगर का मतलब समझ रहे हैं? ये आपके एक वैसा कंपोनेंट हो गया, वैसा सर्विस हो गया जो आपको लॉगर को, लॉगिंग के कॉन्सेप्ट को एक्टिवेट कर देगा। जब भी आप लॉगर लिखते हैं तो आप रेस्ट कंट्रोलर में या कंट्रोलर में लिखते हैं। ठीक है। अपेंडर, अपेंडर का मतलब होता है कि आपको लॉग मैसेजेस कहाँ रखने हैं। तो एक हो गया कंसोल अपेंडर। कंसोल अपेंडर मतलब डेवलपमेंट ओनली, डेवलपमेंट के लिए। फाइल अपेंडर मतलब रोलिंग फाइल अपेंडर, मतलब किसी फाइल में आपको वो लॉग रोल करवाना है, वो लॉग रखना है। फाइल अपेंडर भी आगे बात कर रहे होंगे इस सबके बारे में। लेआउट, किस प्रकार से वो मैसेज रखना है, राइट, किस प्रकार से वो मैसेज रखना है उसका लेआउट। ठीक है, देखिए है ना, यहाँ पे लिखे थे ना कि यू मस्ट हैव टू क्रिएट लॉग फॉर जे डॉट प्रॉपर्टीज, है ना, ओनली विथ ऑल कीज इन डेट फॉर अपेंडर एंड लेआउट। जब आप सिंपल लॉगिंग फैकेट फॉर जावा की बात करें तो आपका प्रोग्रामर का काम बढ़ा दे, ये सॉरी घटा देता है ना। और आपको यहाँ पे कोई भी लॉग 4j डॉट प्रॉपर्टीज फाइल मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उस दिन भी बताया था मैंने आपको। अब अगर आप यहाँ से देखें कि प्रायोरिटी मेथड्स इन लॉगिंग, लॉगिंग में क्या क्या किस प्रकार से मेथड्स होते हैं, तो डीबग, इन्फो, वार्न, एरर, फैटल। अब ध्यान ये देंगे कि जब कोई सक्सेस मैसेज होता है, सक्सेस चीजें हो जाती है, तो जनरली इंटरनली हमारा स्प्रिंग डीबग पर काम करता है, डीबग मेथड को कॉल करा करके डीबग मेथड के साथ प्रिंट करता है, इन्फो के साथ भी प्रिंट करता है कुछ इंफॉर्मेशन। पर जनरली आप जो काम करेंगे, डीबग इंटरनली वो काम कर रहा होगा, आप इन्फो के साथ काम करेंगे। वार्न, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिखाना होगा, ये दिखाएगा, वार्न आपको करेगा। ठीक है।
ईरर के साथ आप काम करेंगे। फैटल भी आपका इंटरनली वही ईरर के साथ काम करेगा, कुछ दिक्कत आएगी तो। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये प्रायोरिटी मेथड्स में से आप जो ज़्यादा काम करेंगे एज ए प्रोग्रामर वो इन्फो मेथड के साथ और ईरर मेथड के साथ काम करते हैं। ठीक है। बाकी ये डीबग वगैरह खुद ही कॉल हो जाता है, वार्न फैटल ये सब इंटरनली करता है। जब आप रन करते हैं किसी एप्लीकेशन को, लेट मी रन इट, आप अगर ध्यान से देखेंगे इसके कंसोल को तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं रिकॉर्डिंग ऑन किया हूँ ना। हाँ ठीक है। देखिए इसने इन्फो, वार्न, है ना, इस प्रकार से जो मेथड्स हैं, ठीक है, कॉल हुआ। इसी प्रकार से आप जब अपना लॉगिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके इन्फो वार्न मेथड कॉल करेंगे, आप भी कुछ यहाँ पे लॉग करवा सकते हैं। बात है ये। ठीक है जी, आगे बढ़े। हेलो। हाँ जी सर जरूर। ओके। देखिए मैं इस कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर को कॉपी पेस्ट इस प्रोजेक्ट को करता हूँ। 7 स्प्रिंग रेस्ट प्रोजेक्ट। इसको स्टॉप करते हैं। मेन ऐप। ठीक है, रन हो गया। शेयर। यहाँ आइए, हम एक लॉगिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लॉगिंग जब भी आप अप्लाई करेंगे रेस्ट कंट्रोलर क्लास में अप्लाई करेंगे। ठीक है। यहाँ हम अप्लाई करते हैं। देखिए हाउ वी कैन डू इट। सो सबसे पहले आपको, अच्छा एक बात और मुझे बताइए। देखिए अच्छा चलिए मैं ही बता दूंगा वो। देखिए यहाँ पे जब आप लॉगर यूज करने करेंगे, सबसे पहले आपको उसका लॉगर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर लॉग फोर जे यूज कर रहे हैं तो लॉग फोर जे का आपको, या SLF4J का आपको लॉगर चाहिए। तो लॉगर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है लॉगर। ठीक है, लॉगर। कंट्रोल स्पेस में दबाता हूँ और आपको अलग से कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। जब आपका स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसी इसमें लगता है, मतलब स्प्रिंग बूट जब आप एक प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको इसमें देखिए अगर आप मेवन डिपेंडेंसी में जाएंगे तो जरूर ही आपको दिखेगा। लेट मी मैग्नीफाई इट। आपको इसमें उसका जार खुद दिख जाएगा। लॉगर 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 SLF4J PQRS कहीं पे है। देखिए ना, SLF4J API ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग, यस और नो। यू डोंट नीड दैट, अलग से आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। देखिए log4j API, log4j to SLF4J। तो log4j से SLF4 में जो काम होगा, क्या मैंने बोला, log4 जो जो है वो कोर कोर चीज़ है। ठीक है। तो वही, तो ये आपको अलग से इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा API डिपेंडेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी जार ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपको जरूरत पड़ेगी एक लॉगर ऑब्जेक्ट की। किसकी? लॉगर ऑब्जेक्ट की। तो अगर हमें लॉगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम लॉगर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे भैया? अब देखिए लॉगर ऑब्जेक्ट बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से। लॉगर डॉक्स SLF4J में एक क्लास जो है
इसको यूज करता हूँ। ओके, हियर यू सी SLF4J लॉगर एक इंटरफेस। गो टू मेथड्स, यहाँ पे क्या हुआ इसको भाई? हम्म, अरे व्हाट हैपेंड, 1 सेकेंड बॉस, मैग्नीफायर क्लोज इट। लैग कर रहा है। लॉगर SLF4J डॉक्स, लॉगर फैक्ट्री SLF4J क्लास लॉगर फैक्ट्री। ये देखिए लॉगर फैक्ट्री, इसमें मेथड होगा, देखिए गेट लॉगर करके, है ना? ये ऋषि गेट लॉगर, ये देखिए गेट लॉगर, लॉगर है वही वाला, आपका इंटरफेस लॉगर खुला। इसी लॉगर का आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। इस लॉगर के ऑब्जेक्ट के मेथड में अगर आप जाएं तो एट डीबग, एट एरर, एट इन्फो, अलग अलग प्रकार के मेथड है ना। एट वार्न, जो मैंने अभी बताया था, प्रायोरिटी मेथड्स है कि नहीं है? तो इन सब पर आपको क्या काम करवाना है, डॉट इन्फो, इन सब पर क्या काम करवाना है, आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देखिए वोम्बैट। अगर आपको लॉगर का सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आना है, कैसे ले आ रहे हैं? लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर। लॉगर फैक्ट्री अभी था ना एक क्लास, राइट? लॉगर फैक्ट्री, ठीक है, लॉगर फैक्ट्री। इसमें एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट लॉगर। इस पे रिटर्न ए लॉगर नेम्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास पास्ड एज पैरामीटर यूजिंग द स्टैटिकली बाउंड आई लॉगर फैक्ट्री इंटरफेस। इस गेट लॉगर को अगर आप कॉल करते हैं और यहाँ पे वो क्लास पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपको आपको क्या मिलेगा? ये उसी जिस क्लास में आपको लॉगर एक्टिवेट करना है उसी क्लास को आपको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे यहाँ पे आप देखें तो स्टूडेंट कंट्रोलर है हमारा, ये क्लास है, ठीक है, रेस्ट रेस्ट कंट्रोलर क्लास है, राइट? तो मुझे अगर एक लॉगर चाहिए, कौन सा? SLF4J, ठीक है, ये वाला। मैंने कहा लॉगर, अगर मुझे यहाँ से लॉगर चाहिए, लॉगर इक्वल टू, ठीक है, लॉगर इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री ना, राइट? लॉगर फैक्ट्री SLF4J का, एंड डॉट गेट लॉगर पे मैं ये मेथड चलाऊंगा। गेट लॉगर मेथड चलाने के बाद यहाँ पे आपको क्लास का नाम पास करना है। तो मेरा क्लास का क्या नाम है? स्टूडेंट कंट्रोलर, इसी में ना, राइट? स्टूडेंट कंट्रोलर। ये आपको क्या मिल गया? ये आपको क्या मिल गया? अच्छा, ये क्या था? स्टैटिक मेथड। गेट लॉगर क्या? स्टैटिक मेथड। तो मैं इसको एक प्राइवेट किस में रख लूँ? बोलो, क्या मैं इसको स्टैटिक वेरिएबल में होल्ड कर सकते हैं? अरे बिल्कुल, स्टैटिक फाइनल लॉगर। अब जब एक कांस्टेंट हम डिक्लेयर कर देते हैं तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, लॉगर का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। अब लॉगर का ऑब्जेक्ट जब मिलेगा, होल्ड ऑन हियर, इसको नीचे करते हैं, इसको नीचे करिए, यहाँ आ जाइए। ये आपको लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, यहाँ से आपको लॉगर का इंस्टांस मिला, लॉगर का ऑब्जेक्ट मिला। इस लॉगर पे जो मेथड्स हैं, अब उनका यूज करके आप क्या कर सकते हैं? आगे अपना काम कर सकते हैं, जो भी चीज़ें मैसेज प्रिंट करानी हो, जो काम करना हो, आप वो सब काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ, लेट मी जस्ट, इसको ऐसे रखिए, इसको यहाँ आ जाइए। ओके सी, देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके सर्विस में। क्यों, बताता हूँ। सर्विस में हमने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया कहीं? ट्राई कैच हमने नहीं लगाया है, ठीक है। अच्छी बात है कि हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में हमने ये लगाया था, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। जी ग्रेट।
अब हम यहाँ चलेंगे अपने कंट्रोलर में। वेयर इज माई कंट्रोलर बॉस? हियर इज माई कंट्रोलर। ठीक है। अब ये कंट्रोलर, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत आई, ठीक है, जैसे लेट से गेट स्टूडेंट का कहाँ है, गेट स्टूडेंट बाई आईडी, ठीक है, ये है। ये हम इसको कट कर लेते हैं। ओके, कट क्या करते हैं, एक सेकंड में इसको सबसे पहले ट्राई कैचमेंट यहाँ पे ब्लॉक बनाइए। ट्राई, ओके, ट्राई किस स्टूडेंट सर्विस दिस कट पेस्ट, और मैं बनाता हूँ एक रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी टाइप का, रिस्पॉन्स इक्वल टू नल। ठीक है, फिलहाल मैं इसको रखता हूँ नल, और ये रहेगा कट, कट, इसको करिए कट, ये रहेगा यहाँ। ठीक है, ट्राई हो गया। कैच, कैच में क्या आ जाएगा, अगर कोई एक्सेप्शन आया तो ई। ठीक है, आप यहाँ क्या करते हो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, और यहाँ हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स। ओके, अब देखिए इसमें भी किस प्रकार से आप इसको हैंडल करते हैं, जरा समझिएगा, ध्यान से देखिए। इसमें जब लॉगिंग का अब यहाँ पे यूज हम करेंगे बॉस, फर्स्ट लाइन से, मतलब कि यहाँ से अपने इस मेथड से, ठीक है, एक मेथड से गेट स्टूडेंट बाय आईडी वाले से, जैसे ही आपका सबसे पहले ये मेथड रन होगा, कौन सा, गेट स्टूडेंट आईडी, आपको ये बताना है कि हम इसमें इंटर कर रहे हैं, मतलब इसका एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला है। पहली बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे इसमें, व्हाट वी शुड डू फर्स्ट, ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ट्राई कैच ब्लॉक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ओके, कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉगिंग करवाना पड़ेगा। ओके, इसका जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट लाइन है इस मेथड का, गेट स्टूडेंट बाय आईडी का, वहाँ आपको लिखना है। ठीक है, इसमें इसमें सबसे पहला लाइन आपका ये लॉगिंग का हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से भी आपका एंटर करेगा वहाँ से आपका सबसे पहला लाइन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा एंटर कर गया, कहाँ, यहाँ से। ठीक है, हियर, इस मेथड के सबसे पहली लाइन मैं क्या लिखूंगा, ऊपर लॉगर डॉट, अब देखिए है ना, इसमें मेथड है ना सारे, एक इन्फो मेथड होगा जो आपसे स्ट्रिंग मैसेज मांगेगा, ये मैसेज हम यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं कि एंटर्ड इनटू, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखने का मैसेज मानो, एंटर्ड इनटू, या स्टार्टेड एग्जीक्यूशन ऑफ, ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ विच मेथड, गेट स्टूडेंट बाय आईडी मेथड। ठीक है, इतना हमने लिखा, सबसे पहला मैसेज आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टेड एग्जीक्यूशन ऑफ गेट आईडी। अब यहाँ से जब आपका डेटा निकल जाएगा, अगर ये वाला लाइन चल गया तो इसका मतलब रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ डेटा है। हमने कहा जब रिस्पॉन्स में कुछ डेटा है और जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो ही गया, तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू हियर, सी, व्हाट यू नीड टू डू हियर, आपको फिर से लॉगर डॉट, है ना, यहाँ से लॉगर डॉट इन्फो, यहाँ से अब क्या लॉग करवाइएगा आप, क्या लॉग कराना है ना, कि प्रोडक्ट, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स फेच्ड, फेच्ड सक्सेसफुली। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स फेच्ड सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा निकल गया। ठीक है, डाटा निकल गया, क्या ये बात समझ में आ रही है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई डाटा यहाँ हमें निकल गया। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट बॉस, अब अगर कैच में अगर कोई एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, हमने कहा चलो भैया कोई एक्सेप्शन आ गया, तो अब ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस,
इससे पहले अब आपको यहाँ कुछ लिखना है। जैसे ही कुछ दिक्कत आई, ठीक है, जैसे ही कुछ दिक्कत आई, सबसे पहले क्या लिख देंगे? लॉगर डॉट, लॉगर डॉट, अगेन लॉगर डॉट। चलो आपको एरर मैसेज प्रिंट करना है ना, मैं एरर यूज कर लेता हूँ। अरे कैपिटल लॉगर, ओहो नॉट दिस वन। लॉगर, लॉगर, लॉगर डॉट, कौन सा? एरर, एरर मेथड। देखिए स्ट्रिंग लिख देंगे यहाँ से, स्टूडेंट्स अनेबल टू फेच, अनेबल टू फेच स्टूडेंट डिटेल्स। बात समझ में आई? अनेबल टू फेच स्टूडेंट डिटेल्स। अभी दिक्कत आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या मैसेज आएगा? तो आपको पता ही है कि ये जो एक्सेप्शन, ठीक है, ये जो एक्सेप्शन आता है इसके पास आपका ई डॉट गेट मैसेज में मैसेज रहता है, जो मैसेज आपका प्रिंट होता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस आप करते हैं तो राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो दिक्कत आई उसको हम यहाँ पे प्लस व्हाट वी कैन डू, कॉन्कैटिनेट करिए व्हाट, ई डॉट गेट मैसेज। अब देखिए ये जो ई डॉट गेट मैसेज हमने यहाँ लिखा, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। पर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन रिप्लेसमेंट यूज करेंगे। अरे एक्सप्रेशन रिप्लेसमेंट मतलब रन टाइम पर जो चीज़ें आएगा उसको रिप्लेस करना है, तो नॉट लाइक दिस। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये करली ब्रैकेट यूज करेंगे, पेयर ऑफ करली ब्रैकेट, यस एम्प्टी करली ब्रैकेट और कुछ नहीं, ठीक है। अब इस प्लस की जगह आप कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा के क्या लिख दीजिए, ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज। अरे आपने वो देखा है ना सी प्लस प्लस में परसेंट डी परसेंट एफ, राइट, ये रिप्लेस हो जाता है ना जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। तो उसी प्रकार से यार हमने ये करली ब्रैकेट से इसमें यस करली ब्रैकेट यूज करना है, कॉमा लगा के ई डॉट गेट मैसेज, गेट मैसेज यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के पास रिप्लेस हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे दिखाना स्टूडेंट डिटेल्स फेच्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉमा लगाया एंड यू जस्ट राइट व्हाट, यू जस्ट राइट व्हाट स्टूडेंट आईडी, राइट, स्टूडेंट आईडी आप दे दीजिए, बता दीजिए। तो है ना, यहाँ से लिख देते हैं हम स्टूडेंट, ऐसे करके करली ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आईडी। ये आईडी का डाटा निकल गया, ठीक है। हमने कहा चलो जी ये आईडी का डाटा निकल गया। अगर आपको नेम निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एंटिटी के पास अगर नेम है तो नेम निकाल लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन निकालना है आपको यहाँ पे, आप वो अदर इंफॉर्मेशन भी इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इतना काम तो हो गया हमारा। अब लास्ट में जब ट्राई कैच ओवर होगा, ठीक है, इसके बाद अगर आपका कुछ चलता है तो हम यहाँ से लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। अगर आपका एक और लाइन हम लिखते हैं कि भाई लॉगर डॉट इन्फो लिख देंगे, एग्जिटिंग, या लिख देते हैं अबाउट टू एग्जिट, सब काम हो ही गया। अबाउट टू एग्जिट स्टूडेंट बाई, हाँ है ना, गेट स्टूडेंट बाई, गेट स्टूडेंट बाई आईडी मेथड, ठीक है। ये इतना प्रिंट करते हैं, सेव इट, ओके, save it and stop it, okay, right click again on the main, run as spring boot app। देखिए गो टू गेट स्टूडेंट, हम लिखते हैं सेंड, ठीक है। अभी 200 ओके आ रहा है, लोकल होस्ट 8080। देखिए यहाँ से आपका मैसेज प्रिंट हुआ, ओके, हियर हियर हियर, ये सेलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये अनेबल टू फेच स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट नॉट फाउंड विद द गिवन आईडी, ये कहाँ से आ रहा है? एरर लॉगिंग, यू सी, ठीक है, वन। ये पहले तो हम चलते हैं अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में, अनेबल टू फेच स्टूडेंट डिटेल्स, ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट गेट मैसेज, ओके,
ई डॉट गेट मैसेज, तो यहाँ से जो डिटेल्स के बाद आपका नॉट फाउंड विथ गिवन आईडी ये चीज़ है, एग्जीक्यूट हुआ, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन 102, बाकी पूरा जो आपका ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस था वो हुआ, चला। अगर 1003 1003 जो भी था हमारा डेटा जो आया, डेटा आया, नीचे आइए, सेलेक्ट क्वेरी चला, ओके सेलेक्ट क्वेरी चला, इन्फो चला, स्टूडेंट डिटेल्स फेच्ड सक्सेसफुली, ये देखिए ये डेट एंड टाइम पूरा बताएगा है ना कि इतने टाइम में, यही तो फीचर है कि इतने बजे। अच्छा, जैसे कि आपका पेमेंट फेल हुआ तो आप उसको डेटा देंगे ना, हाँ सर ये देखिए मैं इसी टाइम पे पेमेंट कर रहा था, तो वो तो आपका डेटाबेस में स्टोर होगा कि इस टाइम पर आपका पेमेंट हो रहा था। तो अब इसको पढ़ा जाएगा, तभी तो वो 2-3 दिन बोलते हैं कि आप भाई अब बड़ी कंपनी है तो टेक टीम इसको देखेगी पढ़ेगी, क्या बग आया है, तो टाइम तो लगेगा ना, 2-4 घंटे 5 घंटे, राइट। तो इसलिए 1-2 दिन 3 दिन वो बोलते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स फेच्ड सक्सेसफुली, अबाउट टू एग्जिट गेट स्टूडेंट बाई आईडी मेथड, अबाउट टू एग्जिट था, हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। सर स्टूडेंट नॉट फाउंड जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से फेच कर रहे हैं, कहाँ से उठा रहा है वो? अगर आप ये अनेबल टू फेच स्टूडेंट डिटेल्स है ना, यहाँ ऊपर गया, देखो बाय डिफॉल्ट जो स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आपने बनाया है, एक तो ये एक्सेप्शन थ्रो करा आपका, ठीक है, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग तो हम कर रहे थे ना, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग, याद है, हाँ हाँ राइट। तो ये वो वाला एक्सेप्शन रन हुआ। अच्छा, जब भैया एक्सेप्शन रन हुआ तो एक्सेप्शन आया ना यहाँ तक ट्राई कैच ब्लॉक में, बात समझ में आ रहा है, प्रोपागेट तो हुआ। अब अनेबल टू फेच स्टूडेंट डिटेल्स, ये सेम ये वाला है, इसके जगह जो ई डॉट गेट मैसेज में है, गेट मैसेज में क्या था कि अच्छा ये स्टूडेंट कस्टम नॉट से आ फाउंड रहा विद, है। यस हेलो, हेलो। यस हेलो, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, वो जो क्या स्टूडेंट नॉट फाउंड। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला कस्टम से आ रहा होगा, आपने सही बोला, रुको क्योंकि एग्जैक्ट वो नहीं है, रुको मुझे देखने दो। हाँ, स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन में हमने दिया होगा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर ही तो था, स्टूडेंट एक्सेप्शन नॉट एरर फाउंड एरर मेथड था एरर एक। डाटा, ये तो एक्सेप्शन हैंडलर का है, एक्सेप्शन हैंडलर स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नहीं यहाँ पे तो हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये ठीक आ रहा है, रुक जाओ ये पता चल जाएगा, देखो अगर आप यहाँ पे कुछ लिख दो, लेट्स से लॉगर, वापस से मैं हिट करता हूँ, ठीक है, गलत डाल के डाटा, अब तो पता चल जाएगा, गेट, क्योंकि वो तो फिर वो, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, देखिए लॉगर आया, हमारा वाला डाटा सही है, ठीक है। ये जो आपने ये वाला डाटा आ रहा है स्टूडेंट नॉट फाउंड विथ गिवन आईडी, ये ई डॉट गेट मैसेज की वजह से आ रहा है, यहाँ पे रिप्लेस हो गया, बात समझ में आ रहा है। जो आपका ई डॉट गेट मैसेज में डेटा था वो ये डेटा यहाँ रिप्लेस हो रहा है, समझ में आ रहा है। बाकी ई डॉट प्रिंट, ये ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है, अब समझ में आया, हेलो। हाँ नहीं नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट वाला है, मतलब स्टूडेंट नॉट फाउंड गिवन, वो मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कहाँ से फेच कर रहा है, मतलब ये इनबिल्ट है क्या, मतलब जो प्रिंट स्टैक ट्रेस है वहाँ पे कैसे वो फेच कर रहे हैं ये वाला, हाँ स्टूडेंट नॉट आप फाउंड। आप जब सर्विस आईएमपीएल में कहीं लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी, हाँ 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 है ना। हाँ हाँ, अगर मिल गया, हाँ आप जो हाँ, वही अगर बोल रहा आपका हूँ। एल्स है स्टूडेंट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, स्टूडेंट नॉट फाउंड वहां विद से द फेच गिवन कर आईडी, रहे तो एक एक्सेप्शन आया, हमने कहा हैं। ठीक है भैया एक्सेप्शन तो आ गया। जब एक्सेप्शन आया तो थ्रो कर दो एक्सेप्शन, जैसे एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो अब उसको भी, जो आपका कॉलर मेथड है, अब वहां तक तो पहुंचेगा, प्रोपागेट हुआ, हम्म राइट, कि एक्सेप्शन आ गया भाई। अब जब एक्सेप्शन आ गया तो एक्सेप्शन आया तो जो हमारा, जो हमने कैच ब्लॉक में लिखा था कि एरर आ जाएगा, तो एरर लिख करके प्रिंट होकर के आएगा, और जो डेटा है वो लिख करके आ रहा है, तो वो ई डॉट गेट मैसेज में जो डेटा था, है ना, ये वाला डेटा आपका आ गया इजिली, हम्म राइट। हम्म इस हम्म प्रकार से आप लॉगिन करवा सकते हैं, बात समझ में आ रहा है।
हाँ समझ तो ऐसे आप लॉगिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं अभी बताता हूँ आपको आराम आराम से इसमें। देखिए, सो यू कैन अप्लाई लॉगिंग इन सर्टेन वे, कंट्रोलर लॉगर। तो इसको ना हर मेथड में लिखना पड़ता है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, मैंने इसको स्टैटिक क्यों बनाया, आप खुद सोचिए। अरे जब आपको लॉगिंग का काम करना है ना, जब आपको लॉगिंग का काम करना है तो अब ऐसा थोड़ी है कि बार बार आपको लॉगर का कंपोनेंट चाहिए, बार बार लॉगर का ऑब्जेक्ट चाहिए। लॉगर का ऑब्जेक्ट एक बार मिल गया तो स्टैटिक, अब तो कोर जावा की चीज़ें पता ही होगा, तो हमने कहा कि भैया स्टैटिक फाइनल लॉगर बना दो। यहाँ पे लॉगर में डेटा डाल दो, लॉगर में ऑब्जेक्ट डाल दो, और लॉगर जो है वो हर मेथड में जो भी आपको जहां जहां भी आपको इंप्लीमेंट करना होगा सेम लॉगर आप इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा थोड़ी है हर मेथड के लिए नया लॉगर, हर मेथड के लिए नया लॉगर, नहीं ना, राइट। तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, राइट। चलिए, सो दिस वन एंड क्लोज ऑल। वापस से हम चलते हैं अपने इस कंट्रोलर में, इसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है। सो दिस कंट्रोलर, in the controller you define this logging spring boot rest app, spring boot rest app in controller। Controller class, and then here। अभी जरूरी नहीं कि जैसे मैंने मैसेज लिखा है आपको एग्जैक्ट लिखना है, ये आप जितना अच्छा डिटेल में लिख सकते हैं उतनी अच्छी बात है ना, आप लिखिए। तो वो चीज़ है, गेट मैपिंग, कॉपी दिस। ओके, सो एरर, ये एक हमारा काम हुआ लॉगिंग का। तो आप इस प्रकार से लॉगिन कराएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज इसी में हमें आगे देखिए, जब आप लिखते हैं यर एग्जाम्पल लॉगर डॉट इन्फो, जब आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, लेट से सम सम मैसेज, कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे लिख रहे हैं, एंड देन आप यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगाते हैं, एंड देन कॉमा, यहाँ पे कोई वेरिएबल जैसे आईडी आप दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये कुछ भी हो सकता है, कुछ वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, यर यर it will be replaced by this curly bracket will be replaced the by the variable id that is passed at runtime. This is known as this is known as expression, known as expression replacement, ठीक है, expression replacement। ओके, हियर इज द थिंग। देखिए, दो तीन चीजें समझिए। जब आपके पास जब आपके पास डेवलपर मशीन है, जब आपके पास डेवलपमेंट कंप्यूटर है, ठीक ना बॉस, ये आपके पास दिस इज योर डेवलपमेंट डेवलपमेंट पीसी, डेवलपर का पीसी है, ओके।
दिस इज डेवलपर पीसी, यहाँ पे ऐप है। ओके, या यर दिस इज योर ऐप। जब ये रन करेगा तो आपको क्या मिलता है? यहाँ आपको कंसोल मिलता है कि नहीं मिलता है? यर डेवलपर पीसी, आपको यहाँ पे एक कंसोल मिला, आपके प्रोग्राम का कंसोल विंडो, राइट। चलिए भाई, यहाँ पे कंसोल मिला, यहाँ पे सम मैसेज, कुछ ना कुछ ऐसे 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 डेटा मिला। ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं? ठीक है भैया, प्रोग्राम रन किया। अरे यहाँ पे आपका ऐप है, आपका कोड है, आपका प्रोग्राम है, रन कर रहा है। डेवलपर ने इसको रन किया, इसको कंसोल में कुछ डाटा मिला। लेकिन जब आपका वही कोड प्रोडक्शन पे गया, समझेंगे, ध्यान समझेंगे, जब ये कोड आपका, लेट से दिस इज योर प्रोडक्शन सर्वर, सर्वर प्रोडक्शन सर्वर, ठीक है, अब ये प्रोडक्शन सर्वर है। अब आपका ऐप, आपका यहाँ कोड चलने लगा, ठीक है। जब आपका कोड यहाँ चलने लगा तो आपके सर्वर को पास भी कंसोल विंडो मिला, या आपने कॉन्फ़िगर किया बहुत अच्छे से डॉकर वगैरह या जो भी लगाया है, तो आपको कंसोल मिला। पर इस कंसोल के पास, सर्वर वाले कंसोल के पास, ध्यान रखेंगे, सर्वर वाले कंसोल के पास इतना डिटेल में चीज़ें प्रिंट नहीं हो सकती। इसके पास, इस कंसोल के पास लिमिटेड डाटा है, लिमिटेड डेटा या मैसेज है, जो कि इतना डिटेल में चीज़ें नहीं रखेगा। पर आपको डिटेल में चीज़ों को रखना है। तो जब हमें डिटेल में चीज़ों को रखना होगा, अच्छा यहाँ पे क्या क्या मैसेज आएगा, इस कंसोल में क्या कैसा मैसेज आएगा, सक्सेस का, वार्निंग का, या एरर का, कुछ ऐसा ही मैसेज आएगा ना, राइट। इस प्रकार के आपके मैसेजेज आए, ठीक है जी। अगेन, जब आपको सर्वर वाला डेटा, जो प्रोडक्शन पे आपका एप्लीकेशन चल रहा है, अब उसका लॉग आपको रखना है, उसका लिखा हुआ या उसमें जो जो एक्टिविटी हुआ है वो रखना है। तो कंसोल पर तो हम उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि वो डाटा लिमिटेड है, मिलेगा पूरा अच्छे से मिलेगा नहीं, और आप कितना कंसोल चेक करेंगे? तो हम क्या, कहाँ इसको, कहीं कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसीलिए हम इस प्रोडक्शन सर्वर से जो डेटा है, बात समझ में आ रही है, जो डेटा है, इसमें हम कहाँ रखेंगे इसको, इसको रखेंगे एक लॉग फाइल में। बात समझ में आ रही है? अब आपके पास एक लॉग फाइल बना, ठीक है, आपके सर्वर का एक लॉग फाइल बना, और इसमें क्या आएगा, सक्सेस का मैसेज, वार्निंग का मैसेज, ठीक है, एरर का मैसेज, और एटसेट्रा जो भी मैसेज है, वो सब मैसेज यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। अब जब क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हिट करेगा इस सर्वर को, उसका लॉगिंग कहाँ चलेगा, यहाँ। समझ रहे हैं? तो एक लॉग फाइल, एक फाइल में हम इसको लॉग करके रखेंगे। एग्जाम्पल दिया था वो समझ में आ गया? एग्जाम्पल से दिक्कत नहीं है ना? अगर आपका पैसा फंसा, पता चला था कि अरे डेटाबेस कमिट ही नहीं हुआ है अच्छे से, डेटाबेस में चेंजेस ही नहीं हुए, इसलिए पैसा तो कट गया लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, ऑर्डर वाले सेक्शन में कुछ दिक्कत है, तो ये लॉग फाइल पढ़ करके जब आपने कंप्लेन किया तो ये आपको एक टिकट मिला, कि कंप्लेन टिकट मिला कि हाँ जी आपका टिकट बना, आपको 7 दिन में सही हो जाएगा। तो फटाफट फटाफट इसकी आगे प्रोसेसिंग हुई, डेवलपर टीम ने लॉग फाइल पढ़ा, लॉग फाइल पढ़ के इसमें देखा कि अच्छा यहाँ पे दिक्कत था, जैसे यहाँ पे डेटा, यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, टाइम वगैरह सब आ रहा था ना, इतने बजे इतने में ये हुआ था, ये लॉग फाइल चला, ये लॉग फाइल में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि पेमेंट मेथड एग्जीक्यूटेड, तो पता चलेगा ना, अच्छा पेमेंट मेथड हुआ था, फिर दिखेगा कि क्या एक्सेप्शन आया था,
लिख देगा ना कि हाँ एक्सेप्शन आया था या डेटा नहीं मिला था कमिट नहीं हुआ। अच्छा डेटाबेस के कार्ट टेबल में डाटा ही नहीं आ रहा था। अच्छा डेटाबेस के प्रोडक्ट टेबल में कोई डेटा नहीं आ रहा था या डेटाबेस के ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं हुआ तो लिख देगा ना ऑर्डर आईडी नल, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कुछ भी ऐसा करके एक एग्जाम्पल, राइट। तो वो लॉग फाइल देखा, उसको बताया गया, डेवलपर के टीम को आगे पहुंचाया गया ये बात कि भैया यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है, जरा इसको हैंडल करो अच्छे से। उसने देखा कि अरे बग था, तो डेवलपर टीम ने मिलकर के वो बग सोल्व करा। बग सोल्व करके आपको ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया, जो चीजें क्वेरी चली थी उसको रोल बैक करवा दिया। रोल बैक करवाया, जहां से पैसा कटा था जैसे जैसे हुआ था वो सब रिवर्स हो जाएगा वापस से, तो आपको वापस से पैसा मिला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस सर। प्रकार से ये लॉग फाइल्स जरूरी होती हैं। बोलिए। हाँ सर, ये जो रोल बैक का जो फंक्शन है ये तो पहले लिखेगा ना? हाँ रोल बैक का तो लिखा हुआ रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि रोल बैक का आपका लिखा हुआ रहेगा, पर किसी केस में, सिचुएशनल केस में, अगर ऐसी दिक्कत आती है जैसे मान लीजिए कि पेमेंट के केस में तो रोल बैक, चलिए पेमेंट आपका कमिट हो गया, बात समझ में आ रही है, पेमेंट आपका एक बारी कट गया, समझ में आ रहा है, अब फ्लिपकार्ट तक पहुंच भी गया, तो वहां तो कमिट हो गया ना ट्रांजैक्शन। अमित समझ में आ रहा है? रहिए हाँ कनेक्टेड रहिए बोलिए। जरा। तो अब जरा जवाब देते रहिएगा, ऐसे कनेक्टिविटी रहेगी। तो अब मान लीजिए कि आपका दिक्कत क्या था, ऑर्डर प्लेस्ड नहीं हुआ, पैसे तो कट गए, पैसे फ्लिपकार्ट के पास पहुंच गए, तो हम्म। देखा गया कि भैया ऑर्डर नंबर जनरेट ही नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? ऑर्डर टेबल हम्म। में ऑर्डर आईडी जनरेट ही नहीं हुआ। अच्छा वहां पे कुछ दिक्कत आ गई थी। तो अब जब एक बार रोल बैक करेंगे मैन्युअली, क्योंकि जब एक्सेप्शन आ गया तो कैसे चीजें काम करेगा, बीच में ही एक्सेप्शन आ गया कहीं पे, राइट, और वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ था, अगर हैंडल हुआ ही रहता तब तो काम बन जाता हमारा, राइट, पर नहीं हम्म। हुआ था। तो ये जैसे कि अब आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई भी एप्लीकेशन जब बनता है तो उसका मैनेजमेंट हमेशा चलते रहता है। तो आप रिग्रेशन तो मैन्युअली, चलते रहते हैं। मैनुअली आप कितना भी एक्सेप्शन हैंडल कर लें, कुछ चीजें छूट जाएंगी जो यूजर जब ऐप को रन करेगा, हिट करेगा, टेस्ट करेगा, तब भी दिक्कत आएगी। तो हम्म। उस टाइम पे नया एक्सेप्शन आया तो आपका हैंडल हुआ, तो अगले बार से अब वो नहीं होगा। बात समझ में आया? तो अच्छा। ये चीजें होती हैं। तो आपके पास लॉग फाइल रहेगा तब तो आप पता कर पाओगे कि हाँ आप ही वो व्यक्ति हो। अगर मैं कह दिया ये करके तो कि मैंने किया था, वो कैसे वेरीफाई करेगा, राइट? वो तो वेरीफाई नहीं कर, अगर मैं अभी बोल दूं फ्लिपकार्ट को भैया मैंने ऑर्डर किया था और मेरा पेमेंट कट गया, वो देखेंगे ना, चेक करेंगे ना, वो देखेंगे मेरे डेटाबेस में तो शो ही नहीं कर रहा है, मेरे लॉग फाइल में तो शो ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज इसीलिए लॉगर यूज होता है, ताकि आपका पूरा एक्टिविटी ट्रैक करा जा सके, चीजें सेफ रहें, कहाँ पे क्या दिक्कत आई, ऑर्गेनाइज रहे। तो इससे आसानी हो जाएगी ना बिजनेस करने में, राइट? हम्म। दैट्स व्हाई लॉगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये लॉगर फाइल कहाँ लिखूंगा? हाँ अब ये लॉगर फाइल्स आपको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, अभी उसकी हम बात करेंगे आराम से, देखिए अभी तो हम ओके। इसी से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि इस प्रकार से आप लॉगिंग करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो मेथड्स हैं वो भी हमें समझ में आया। अब देखिए इसमें यहाँ से जो मैंने लिखवाया था अपेंडर वगैरह वाला फाइल को कॉपी कर देता हूँ। अरे क्या हुआ इसको, सेव हो जाए यार। आज कितना तारीख है? 21। 21 जैन। रेस्ट सेव हुआ, एकदम खत्म हो गया क्या मेमोरी में जगह? नहीं तो है फिलहाल। हम्म, 17 जैन। इसमें मैंने लिखा था ना, ये वाली चीज कॉपी करनी है मुझे, लॉगर अपेंडर 21 जैन। ये it is। अब देखिए
इसमें क्वेश्चन इज कि जो आपका अपेंडर मतलब समझ रहे हैं, अपेंड अपेंड मतलब जोड़ना, कहाँ कहाँ रखेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, अपेंड करेंगे मतलब लास्ट में उसको कहाँ रखना है, राइट। रखना है, जोड़ना है, अपेंड करना है, लगाना है बेसिकली। ठीक है, लॉग कहाँ लगाएंगे, तो कंसोल अपेंडर समझ रहे हैं, जो कंसोल आ गया, कंसोल विंडो आ गया आपका, तो डेवलपमेंट ओनली, डेवलपमेंट मोड में क्या होता है, कंसोल अपेंडर वगैरह यूज होता है। पर फाइल अपेंडर समझ रहे हैं, मतलब आपको फाइल बना करके रखना पड़ेगा कहीं पे, राइट। सो हियर द क्वेश्चन इज which type of which type of appender type for file spring boot is using, आखिर किस प्रकार का अपेंडर फाइल स्प्रिंग बूट यूज करता है, राइट। ये भी आपने पूछा था। अब देखिए, इसी में एक होता है रोलिंग फाइल अपेंडर। ठीक है, क्या होता है रोलिंग, अरे यार अच्छे से टाइप हो, रोलिंग फाइल अपेंडर। ठीक है, अब ये रोलिंग फाइल अपेंडर, here we provide maximum size to a log file. Okay, log file once it is uh, आगे बढ़ना exceeded, once it is exceeded then create a new log file and also take the backup of old log files, old log files data into compressed zip format। ठीक है, कंप्रेस्ड जिप फॉर्मेट। बताऊंगा रोलिंग फाइल अपेंडर क्या हो रहा है, मतलब कहने का मतलब कि रोल करते रहो, रोल करते रहो, रोल करते रहो। अगर डेटा आया, हम उसको मैक्सिमम साइज लिमिट दे देते हैं, ठीक है, एक लॉग फाइल को। और हम उससे ये कहते हैं कि भैया सुनो, जब भी तुम्हारा साइज लिमिट क्रॉस होगा, जब भी तुम्हारा लॉग भर जाएगा, क्योंकि लॉग तो बार बार जनरेट होगा, जब भी मेथड चलेगा बहुत एक एक लाइन, एक जो भी आप लिखोगे जनरेट होता चला जाएगा, तो उसको रोल करते रहो, मतलब मोड़ते रहो, उसको रखते रहो, संभाल के मोड़ते रहो, रखते रहो। दैट्स वाई रोलिंग फाइल अपेंडर। ठीक है, तो आपका इसका बैकअप एक जिप फॉर्मेट में, एक जिप फाइल में बनता चला जाएगा, तो रोलिंग फाइल अपेंडर यूज होता है। अब रोलिंग फाइल अपेंडर में ही एक कंपोनेंट होता है, एक चीज होती है डेली रोलिंग फाइल अपेंडर। यस सर, इसका नाम ही है डेली रोलिंग फाइल अपेंडर। ठीक है, डेली रोलिंग फाइल अपेंडर क्रिएट्स, है ना, क्रिएट्स वन लॉग फाइल फॉर वन डे। समझ गया, अब इससे क्या होगा आप खुद सोचिए। हर दिन का लॉग फाइल, एक एक लॉग फाइल अलग अलग बनेगा। बात समझ में आ रहा है, तब मान लो आज का बना 21 जैन का, फिर बना 22 जैन का, फिर बना 23 जैन का। क्या समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे लाखों यूजर्स हैं ऐप के प्रतिदिन, या हजारों यूजर्स हैं, और मुझे कल का डेटा देखना है, अगर एक ही फाइल में हो जाएगा तो मैं कहाँ स्क्रॉल करता चलूंगा, कहाँ फाइंड करता चलूंगा। पर अगर ये ऑर्गेनाइज्ड है तो आसान हो गया ना। तो डेली रोलिंग फाइल अपेंडर हर दिन एक लॉग फाइल क्रिएट करेगा, एक दिन के लिए। ठीक है, पर जहां मल्टी यूजर है वहां आपको आएगी थोड़ी सी दिक्कत, बट देखेंगे। इट इज नॉट गुड फॉर मल्टी यूजर एप्लीकेशन इन इंडेज सो मैनी लॉग फाइल्स, है ना, सो मैनी लॉग लाइन्स, नॉट लॉग फाइल्स, सो मैनी नंबर ऑफ, मतलब कितना ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ लॉग लाइन्स
विल बी एडेड, है ना, विल बी एडेड। तो फाइल साइज क्या होगा? फाइल साइज, फाइल साइज विल बी इंक्रीज्ड मच एंड मोर, राइट? ठीक है। विच इज, विच विल बिकम, विच विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स टू रीड। ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स टू रीड, है ना बॉस? तो ये दिक्कत है। अब देखिए यार, अब आपके पास ऑप्शन होता है कुछ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ओके। सी हियर, डेली रोलिंग फाइल अपेंडर। एक चीज़ और बताते फिर क्लास थोड़ा ख़त्म करेंगे। इसका प्रैक्टिकल मैं कल बताऊंगा आपको, बट यू सी हियर, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। जो आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, इसमें आप कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे रूट लॉगर आपका क्या है? रूट लॉगर, लॉगिंग डॉट लेबल, इसी तरीके से लिखते हैं। मैं अगर इसको भूल रहा हूँ तो रूट, रूट लॉगर, रूट लॉगर SLF और जे इन स्प्रिंग बूट एप्लिक प्रॉपर्टीज, रूट लॉगर, क्या इसको भाई, रूट लॉगर, रूट लॉगर, रूट लॉगर दिया हुआ है कहीं पे? अरे इसको, नॉट रिस्पॉन्डिंग, रूट लॉगर कॉन्फ़िगरेशन होता है, बताता हूँ यार, पहले ये क्वेरी काम कर लेता। तो चलो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज फाइल ऊपर रहेगा तब तक, जब वो आएगा तो मैं लिखवा देता हूँ। देखिए, स्प्रिंग बूट में, इन स्प्रिंग बूट जो रूट लॉगर है, सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशन यही है। जैसे JDBC कैसे था, राइट? तो इन स्प्रिंग बूट द रूट लॉगर मीन्स द डिफॉल्ट, द डिफॉल्ट logging configuration in the application। ठीक है, फ्रॉम दिस रूट लेवल, रूट लॉगर, है ना, रूट लेवल लॉगर बोलिए, रूट लॉगर बोलिए। फ्रॉम दिस रूट लॉगर, फ्रॉम दिस रूट लॉगर all other loggers will inherit the settings। ठीक है, नेक्स्ट, स्प्रिंग बूट यूजेज SLF4J सिंपल, सिंपल लॉगिंग पैकेट और जावा, और जावा, ओके, विथ
डिफॉल्ट लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो ये पता चला। ओके जी। अब देखिए ये रूट लॉगर का ही कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल में कर सकते हैं, जो मेन लॉगर है, ठीक है। फॉर दिस रूट लॉगर कॉन्फ़िगरेशन वी कैन वी कैन कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टीज इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। अब एग्जाम्पल जो कि अभी लिखा नहीं है, क्योंकि वो लिखेंगे, पर ये समझिए कि हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में ये चीज़ कर सकते हैं, या सिर्फ डॉट प्रॉपर्टीज में नहीं भाई, आप एप्लीकेशन डॉट YML में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज फाइल। ओके। और लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट, ऐसे करके कुछ होगा, ऐसे ही होता है, बट मैं एक बारी फिर से कंफर्म हो लूँ, एक आध वो छूट ना जाए। कहाँ गया भाई, न्यू चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। लॉगिंग डॉट काम कर जा भाई, लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट। और हाँ ठीक है, करेक्ट दिस, अगर रॉन्ग हुआ तो खुद ही करेक्ट कर देगा। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज आई हैव ओके। सो लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट डॉट आपका मेन 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 पैकेज का नाम com.springRest.com.springRest.ऐप। इज इट द करेक्ट प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। इज नॉट द क्वाइट प्रॉपर्टी ऐप इक्वल टू डीबग। इफ यू आर ट्राइंग टू सेट द लॉगिंग फॉर स्पेसिफिक क्लास और स्पेसिफिक पैकेज, हम अपने के लिए तो सेट कर रहे हैं, configure it differently, correct configuration, if you are using the Spring Boot and want to set the logging level for the package, it should look like this। yes बिल्कुल सही है। ओके अच्छा, इसमें से रूट हटा देना रहता है, वही मैं देख रहा था भाई। लॉगिंग डॉट लेवल डॉट ईयर आपका मेन मेन पैकेज ये है, ठीक है। सो गो टू एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट लॉगर कॉन्फ़िगरेशन। ईयर व्हाट, क्या लिखा था इसने, लॉगिंग डॉट लेवल डॉट कॉम डॉट स्प्रिंग रेस्ट डॉट ऐप। ऐप इक्वल टू प्रायोरिटी मेथड्स का नाम इन्फो, ठीक है, या फिर डीबग, राइट, लेट्स से राइट डीबग। ओके, सेव इट, ओके, रन। ठीक है, अभी तो और भी सेटिंग्स हमें करने पड़ेंगे। और क्या क्या है इसमें, ईयर, डीबग, डीबग और आपका सेटिंग्स है एक, क्या नाम है उसका बॉस, देखिए जो लॉग फाइल्स होगा उसका आप
लॉगिंग डॉट फाइल डॉट नेम, आपको एक लॉग फाइल, ये करेक्ट होगा। Here it is. करेक्ट इन स्प्रिंग बोट लेटेस्ट वर्जन या चेंज हुआ है, चेक कर लेते हैं। ऐसे तो चेंज नहीं हुआ होगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है। ये स्लो क्यों चल रहा है? बोला चैट जीपीटी लॉग फाइल नेम कॉपी। अरे अगेन ये व्हाट इज दिस यार, बाय डिफॉल्ट मैं लिख देता हूँ यहीं पे, लॉगिंग डॉट लेवल डॉट कॉम डॉट ऐप डॉट कॉम डॉट स्प्रिंग रेस्ट, जो आपका मेन ऐप था वो, और मेन पैकेज ऐप इक्वल टू मेथड डीबग, या जो भी आपका प्रायोरिटी मेथड आपको सेट करना है। हियर हियर अगर आपको फाइल साइज बनाना है, लॉगिंग डॉट फाइल डॉट मैक्स करके, अब एक बार ये क्लोज हो जाए यार, लॉगिंग डॉट फाइल फाइल डॉट मैक्स डैश साइज, मैक्स डैश साइज, ठीक है, यस यही है। मैक्स डैश साइज इक्वल टू हाउ, इट्स 50 MB मैक्सिमम साइज, इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिंग डॉट फाइल डॉट मैक्स डैश हिस्ट्री, लेट से कितने दिन तक आपको हिस्ट्री सेव करके रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज यू वांट टू स्टोर द लॉग फाइल्स, लेट से 10 डेज, 10, कुछ इस प्रकार से। बाकी और प्रॉपर्टीज हैं, और इसका एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको कल बताऊंगा इसके प्रैक्टिकल में। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी जो मेरे ध्यान में आ रहा है अभी, ये आपका क्या नाम था उसका, पैटर्न, लॉगिंग डॉट पैटर्न डॉट फाइल, इसमें आप पूरा पैटर्न डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम कौन सा प्रायोरिटी मेथड है वो। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको बताना हो का परसेंट डी, ओके, हियर डी डी मीन्स डेट, एम एम मीन्स मंथ, वाई वाई मीन्स ईयर, राइट, ये तो पता ही है। एच एच आवर इस प्रकार से आएगा, मिनट सेकंड, ओके, मिनट सेकंड। उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रायोरिटी मेथड चला, जैसे यहाँ पे आपको कंसोल में दिखाऊं, देखिए है ना, जैसे ये ईयर पहले है इसमें, है ना, फिर आपका डेट, ये मंथ है, फिर आपका डेट है, फिर आपका टाइम है कुछ इस प्रकार से, फिर आपका टाइम जोन भी बताया हुआ है, राइट, फिर आपका यहाँ पे प्रायोरिटी मेथड है, तो प्रायोरिटी मेथड बताने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट परसेंट पी, इस प्रकार से, ठीक है, फिर होता है सी एम, ओके, स्मॉल एम, सबका अपना अलग अलग मतलब होता है, कल बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आज यहाँ तक रहने देते हैं, और तो मुझे अभी ध्यान में आ नहीं रहा है, लॉग फाइल्स के प्रॉपर्टीज जो जनरली सबसे ज़्यादा यूज होगा, यही सब।
और इसका लोकेशन में हम अपना लॉग फाइल जनरेट करा सकते हैं। आज क्लास ज़रा यहीं रहने देते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये लॉग वाला चीज़ आप इम्प्लीमेंट करिए और पढ़ के आइए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अगर मान लीजिए कि मैंने दिया कि 20 दिन तक ही मेरा लॉग रहेगा। अगर मान लीजिए कि 40 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम इशू आया था, तो वो टिकट 40 दिन बाद रेज किया वो क्लाइंट, तो तब मतलब वो डिटेल्स कैसे फेच करेगा? नहीं, वो आपको उसमें हिस्ट्री, लॉग फाइल्स की हिस्ट्री जो है सेट करना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन में, जो बहुत बड़े एप्लीकेशन होते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, से हम्म। 6-6 महीना तक का लॉग फाइल्स रहता है एटलीस्ट। तो आपको उतना मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको वो सर्वर की कैपेसिटी वैसी रखनी पड़ेगी कि आपका अगर लॉग फाइल्स रख रहे हो तो आपका दिक्कत ना हो। समझ गए? तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आप कितना दिन तक सेट करना चाहते हैं, कैसे सेट करना चाहते हैं, कितना दिन का बैकअप चाहिए। समझ में आई? तो जनरली जो ज़्यादा बड़े एप्लीकेशन होते हैं वो 6-6 महीना तक लॉग्स रखते हैं, एटलीस्ट रखना पड़ता है, तब जा करके वो दिक्कत नहीं आती है। हम्म। फिर अपना वो डिलीट कर देते हैं। जैसे सीसीटीवी फुटेज कैसे डिलीट होते रहते हैं, है ना? जब मतलब 2-3 महीने में डिलीट हो गया, या पता नहीं उनको जो भी जैसे सेट करते होंगे वो उस हम्म। प्रकार से। तो आपको बिल्कुल अपने हिसाब से उसका सर्वर का बैंडविड्थ लेके चलना पड़ेगा आपका, तब जाके वो चीज़ें होंगी। ठीक है? अच्छा, और एक चीज है, रेस्ट एपीआई का मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है, हाँ, कौन लाइक सा? मतलब तो हम लोग हेडर यूज कर रहे हैं पोस्टमैन पे, राइट? मतलब हाँ। पोस्टमैन पे एक्सेस दे रहे हैं हेडर का। हम्म। तो मतलब बट स्टिल वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग इन द कोड लेवल रिलेटेड टू हेडर्स एंड ऑल, सो नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ, देन व्हाई वी आर गिविंग सो मच प्रायोरिटी टू हेडर्स ऑन वाई वी आर गिविंग पोस्टमैन? सो मच प्रायोरिटी टू हेडर्स? हाँ, पोस्टमैन पे जब हिट कर रहे हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कोड लेवल पे तो कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं, देखिए हेडर्स वगैरह नहीं भेज रहे हो। देखिए, जब आपका कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, क्रिएट हो रहा है। रिक्वेस्ट क्या है? एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल के माध्यम से ही आपका सर्वर और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। बात है कि नहीं सही? तो प्रोटोकॉल में ही, प्रोटोकॉल मतलब क्या? रूल्स रेगुलेशंस। तो जब एक क्लाइंट सर्वर से बात करता है तो बीच में रूल रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए। किसका? एचटीटीपी का। तो एचटीटीपी के अंदर दो चीजें, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट में एचटीटीपी वालों ने यही लिखा है, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए तो रिक्वेस्ट के हेडर में डाल के रखो। अब मुझे एक बात बताइए, रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजेगा कि सर्वर भेजेगा? क्लाइंट भेजेगा। तो रिक्वेस्ट में हेडर होता है, बॉडी होता है, आपको बताया था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है कि हेडर भेजे और बॉडी भेजे? क्लाइंट की। हम्म। अगर कुछ भी क्लाइंट दिक्कत करेगा और सर्वर उसको नहीं समझ पाया, एरर आएगा। बात इतना ही है। ठीक है? अगर गलत एड्रेस पे, गलत यूआरएल पाथ पे लिख रहा है तो 404 नॉट फाउंड आ जाता है ना, सिंपल। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल समझ नहीं पाएगा, अगर कुछ भी आप गलत करेंगे समझ नहीं पाएगा। अगर आपका वो मेथड आपके रिक्वेस्ट से ऑथराइजेशन हेडर को निकाल रहा है और आपने ऑथराइजेशन हेडर भेजा ही नहीं है, और सर्वर कह रहा है कि मुझे ऑथराइजेशन हेडर दो, निकाल करके उससे डाटा निकालो। जब उससे डेटा निकालने जा रहा है तो पता चल रहा है ऑथराइजेशन हेडर है ही नहीं। और एक तो बार बताइए सर, ये वाला हाँ, क्या? मतलब जो बोल रहे हैं आप, मतलब ये मैंने ऑथराइजेशन। ये बोला कि मान लीजिए ये आपका HTTP रिक्वेस्ट है, दिस इज हेडर, दिस इज बॉडी, दिस इज रिक्वेस्ट। अब आपके हेडर में ऑथराइजेशन हेडर आपको भेजना था, और आपका जो सर्वर है, ठीक है, ये बैकएंड है। बैकएंड में ये कोड लिखा हुआ है कि मुझे ऑथराइजेशन से टोकन निकालना है। समझ गए? ऑथराइजेशन हेडर से टोकन निकालना है। तो अब
इस रिक्वेस्ट से टोकन निकालना, उस टोकन को निकालने के लिए जाना पड़ेगा ऑथराइजेशन हेडर के पास। तो आपने लिखा कि रिक्वेस्ट डॉट ओके गेट गेट हेडर्स, ठीक है, मतलब हेडर निकालो। हेडर में आपने दिया नाम ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन हेडर अगर इसने आपका इसका वैल्यू दिया और यहां से आपने ऑथराइजेशन हेडर भेज ही नहीं रहे हो आप, राइट, तो इस स्ट्रिंग के इस टोकन टी में क्या आ जाएगा? नल। बात समझ में आया? राइट, यस और नो? हाँ। तो अब दिक्कत होगी ना यहाँ इधर बैकएंड में प्रोसेस होने में। तो आप भेज क्या रहे हो? एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। कैसा? HTTP। अब चाहे ब्राउजर से भेजो या चाहे पोस्टमैन से भेजो, एक रिक्वेस्ट कंपोनेंट आप भेज रहे हो, ठीक है। अब जब वो रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो आपके सर्वर में इसी रिक्वेस्ट को पढ़ने के लिए कंपोनेंट बनाया गया तो है, जिसका क्या नाम है? सर्वलेट रिक्वेस्ट। राइट, बात समझ में आ रही है? तो सर्वलेट रिक्वेस्ट में अगर हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, तो हेडर ले आएगा। समझ पा रहे बात को? अब ये रूल किसने तय किया है कि हेडर भेजना है, बॉडी भेजना है? किसने तय किया है? हमने, आपने, या आपके कोड ने? यही प्रॉब्लम था ना कि आपका कोड, आपके कोड ने थोड़ी तय किया है कि हेडर भेजना है। किसने तय किया है बताइए? HTTP वालों ने HTTP प्रोटोकॉल बनाया, उसी में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट आया, और उसी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में हेडर का कॉन्सेप्ट है और बॉडी का कॉन्सेप्ट है। तो हेडर और बॉडी आप नहीं भी भेजेंगे, बाय डिफॉल्ट वो जाएगा ही जाएगा। बॉडी में डेटा चाहे नल रहे, हेडर में डेटा चाहे कुछ भी ना रहे, या बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा रहे। जब आप यहाँ से हेडर में कुछ भी नहीं भेजते हैं, फिर भी अगर आप देखें तो हेडर्स में 8 सेलेक्टेड है। राइट, ये पोस्टमैन काम नहीं कर रहा, क्या हुआ इसको? अटक गया। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा सो हिडन हेडर्स। बाय हम्म। डिफॉल्ट 7-8 हेडर्स आपका वहां पे जाएगा ही जाएगा। हाँ, राइट। वो तो हार्ड रिक्वेस्ट पे जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो HTTP प्रोटोकॉल, वो नियम ही है कि आपको हेडर्स भेजना है। अब उस हेडर में आप क्या डेटा भेज रहे हैं और क्या निकालना है, प्रोसेस करना, वो आप अपने बैकएंड पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये चीज होता है। तो ये और HTTP का रूल ही ऐसा है कि आपको ये रिक्वेस्ट हेडर, आपको हेडर भेजना है, ठीक है। और आप जो बात कह रहे हैं ना कि हम तो कोड में कुछ हेडर के छेड़छाड़ कर नहीं रहे, हम्म। राइट, बिल्कुल हम्म। सही बात है। तो हेडर कौन भेज रहा है? फिर से मेरे क्वेश्चन के जवाब दीजिए। क्लाइंट। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? हम्म। अच्छा, क्लाइंट हेडर कैसे भेजेगा? अपना ऐप चलाएगा, उसके ऐप में हेडर वेडर सेट इंटरनली सेट होगा। तो जो आप हेडर में छेड़छाड़ करेंगे ना बॉस, वो अपने फ्रंट एंड के कोड में करेंगे। अब बात समझ में आई? क्योंकि अब आपके पास पोस्टमैन थोड़ी होगा, क्या होगा? ऐप होगा और ऐप होगा वेबसाइट। फ्रंट एंड का। तो आपके पास, मान लेते हैं लोकल होस्ट, ये फ्रंट एंड का पैनल है, गेट स्टूडेंट बाई ID 1001, ठीक। तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट सर्वर तक पहुंचाने से पहले, इसको डायरेक्ट सर्वर तक पहुंचाने से पहले ये फ्रंट एंड के कोड में, समझ गया, ये फ्रंट एंड के कोड में लिखेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर, हेडर में सेट कर दो क्या? ऑथोराइजेशन हेडर। ऑथोराइजेशन में क्या वैल्यू दे दो? टोकन का। बात समझ में आई? अब ये हेडर सेट हो गया ना रिक्वेस्ट में, कहाँ से? फ्रंट एंड से ही। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, ये जो आपका रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट था जो यहाँ से जाने वाला है, इस रिक्वेस्ट में हेडर भी आ गया, बॉडी भी आ गया, यस और नो? आ गया ना? अच्छा, वो और हेडर हेडर फ्रंट में, एंड सेट करेगा। एक मिनट, इस हेडर में ये जो आपने हेडर सेट किया था ये आ गया, बोलिए। उसके बाद ये सर्वर पे हिट होगा, तो अगर सब कुछ सही है तो सर्वर का मेथड चलेगा और रिस्पॉन्स देगा। अब बताइए क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं नहीं, ये जो रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर,
हाँ, ये जो सेट करेगा, कौन सेट करेगा? फ्रंट एंड सेट करेगा? फ्रंट एंड सेट करेगा, बिल्कुल सही बात। आप अभी कौन सेट कर रहा था यहाँ से ऑथराइजेशन वगैरह? कौन यहाँ से एप्लीकेशन जेसन कौन सेट कर रहा था? मैं- पोस्टमैन। तो ये क्लाइंट टूल है ना। हाँ हाँ पोस्टमैन इज क्लाइंट टूल, नॉट द सर्वर टूल। हाँ। तो अब तो आपका पोस्टमैन रहा नहीं। तो आपके इस फ्रंट एंड में ये वाली वैल्यू इस तरीके से हार्ड कोड रहेगी कि यहाँ पे टोकन का टोकन वैल्यू आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली। ठीक है। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर नाम का ऐसा मेथड चलेगा और इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। समझ में आया? हम्म। तब जाकर के अब हेडर सेट हो गया, आगे प्रोसेस हो जाएगा। ये इसको भेजने से पहले, सर्वर तक पहुंचाने से पहले ये काम होगा एकदम। ठीक है। जैसे ही आपका इस पर हिट किए, सबसे पहला काम कि इस रिक्वेस्ट के साथ जो आपका हेडर है वो यहाँ पे अच्छे से सेट हो जाए। ऐसे चलता है ये काम। ठीक है। चलिए, बाकी तो कल मिलते हैं फिर, ठीक ना? कोई दिक्कत? नहीं। ओके, सेव कर लेते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा गिटहब पे। अच्छा, आप बोला था कि 17 तारीख क्लास लिया था क्या? 17 को? लास्ट 15 तारीख को लिया था नहीं ना, नहीं मतलब नहीं, पंद्रह 15 तारीख को नहीं। तक। 15 तक तो लिस्टेड है, मतलब अपलोडेड है। अपलोडेड है, उसमें एक दिन की वीडियो नहीं है, मैंने अपलोड करा था। अच्छा, मैं री अपलोड कर दूंगा देख करके, ठीक है। नहीं, रेस्ट एपीआई का फाइल में तो 15 तारीख को लास्ट है। एक सेकंड, नहीं मैंने 17 को लिया है। अच्छा ठीक है, मैं अपलोड कर देता हूँ अगर वापस से देख करके, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दिन अपलोड करा था और जो कुछ बग यार 100% कंप्लीट नहीं हुआ होगा। देख लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके। अच्छा, मतलब 16 तारीख 17 तारीख 2 दिन लिया था क्या? हाँ, 16 को। मतलब इसमें कब से नहीं है, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए, मैं क्लास के बाद देखता हूँ, ठीक है। 15 तारीख लास्ट है। उसमें 15 तक का ही है। हम्म। अरे मैं देखता हूँ, ओके। ठीक। क्योंकि मैंने क्लास तो लिया है, क्योंकि छुट्टी बस कल हुई थी ना, सैटरडे संडे छुट्टी थी, कल छुट्टी हम्म। थी। हाँ। मतलब वो तो शनिवार। 18 19 था। हाँ, शुक्रवार तक हुआ था क्लास। मैं अपलोड कर दूंगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अभी कर देता हूँ बस 5 मिनट में। ठीक। ठीक है। अपलोड तो होना चाहिए क्योंकि मैंने करा था। अरे क्या दिक्कत है, पिछली बार भी एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है जी।